Hello children, welcome to your EVS video class. Children, I hope you all are watching the videos and attending your online classes also. Children, you know that in my previous video, I have started chapter 14 of your textbook. Name of the chapter is Animals Around Us. Children, as the name suggests, this chapter is about different types of animals. In my previous video, I discussed with you few types of animals and we will continue with the same. But before starting anything new, let's revise what we have studied in my previous video. पिछले वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या पढ़ा, उसे एक बार हम रिवाइज कर लेंगे. चिल्ड्रन, इसमें हमने सबसे पहले जाना एनिमल्स के बारे में जो हमारे सराउंडिंग्स में रहते हैं, जैसे कि पेट एनिमल्स. सबसे पहले हमने पढ़ा इस चैप्टर में पेट एनिमल्स के बारे में. ओके Children, pet animals are those animals which we keep at home. We love them. They may be useful, they may not be useful for us, but we keep them in our house. We care for them. They are our best companions. और ये जो पेट एनिमल्स होते हैं, ये इन्हें हम अपने घर के अंदर अपने साथ रखते हैं. इवन इन आवर पर्सनल रूम्स, अपने पर्सनल रूम में भी इन्हें रखते हैं. इनकी हम केयर करते हैं, इनको प्रॉपर खाना इनके लिए देते हैं. इनको अगर ये बीमार होते हैं तो इनको हम वेट के पास लेकर जाते हैं. एंड वी लव देम. जरूरी नहीं है कि ये हमारे लिए यूजफुल ही हो, बट सिंस वी लव देम, वी ट्रीट देम एज आवर फैमिली मेंबर्स, समटाइम्स इवन एज आवर फैमिली मेंबर्स. ओके And some pet animals are cat, dog, then rabbit, then squirrel, mouse, parrot. These are some of the pet animals. Then we talked about domestic animals. We talked about domestic animals. Children, domestic animals are those animals which we keep them because they are useful for us. And we of course we love them. हम अपने domestic animals को भी प्यार करते हैं. We take care of them. We take care of their food, their hygiene. उनकी भी हम देखभाल करते हैं. वो भी जब बीमार होते हैं, whenever they fall sick, we take them to vet. जो animals के doctors होते हैं, we call them vet. तो हम डोमेस्टिक एनिमल्स का भी केयर करते हैं. एंड डोमेस्टिक एनिमल्स आर हेल्पफुल फॉर अस, दे आर यूजफुल फॉर अस. ईदर वी गेट समथिंग फ्रॉम देम और दे आर हेल्पफुल इन वन वे और द अदर. वो या तो हमें उनसे कुछ मिलता है या फिर वो किसी न किसी काम में हमारी हेल्प करते हैं. डोमेस्टिक एनिमल्स को हम अपने घर के अंदर नहीं रख सकते, अपने पर्सनल रूम्स में या अपने घर के अंदर नहीं रख सकते. उनके लिए सेपरेट घर बनवाते हैं. अपने घर के पास बना सकते हैं, अपने घर से थोड़ा दूर बना सकते हैं, पर हम उनकी उतनी ही केयर करते हैं. लाइक काउ, बफलो, हॉर्स, डोंकी, कैमल, दीज आर ऑल डोमेस्टिक एनिमल्स. क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए हेल्पफुल है, यूजफुल है. काउ से हमें काउ डंग मिलता है, मिल्क मिलता है. बफलो से भी हमको मिल्क मिलता है. गोट है, गोट से हमें मिल्क और मीट मिलता है. हेन है, हेन से हमें एग और मीट मिलता है. कैमल है, उससे भी मिल्क मिलता है. कैमल इज यूज्ड एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. Then horse is a load carrying animal used for transportation. Donkey is a load carrying animal used for transportation. So in this way, domestic animals are quite useful for us. That's why we keep them and we take care of them. Then we talked about wild animals. Children, wild animals are those animals which live in wild areas.
जिनको हम अपने घर के आसपास, डू नॉट सी देम इन आवर सराउंडिंग्स, हम अपने घर के आसपास इन्हें ऐसे घूमते फिरते नहीं देखते कि रोड पे कोई घूम रहा है, ऐसा नहीं है, या हमारे घर के पार्क में घूम रहा है या हमारे गार्डन में घूम रहा है. नो, वाइल्ड एनिमल्स आर मोस्टली दे लिव इन फॉरेस्ट और इन सम हिली एरियाज, इन सम ग्रासलैंड्स, ऐसी जगह पे रहते हैं. तो ये एनिमल्स के हमें जाना भी नहीं चाहिए बिकॉज दे मे बी डेंजरस फॉर आवर लाइफ. वाइल्ड एनिमल्स मे बी डेंजरस फॉर आवर लाइफ. वैसे भी हमें इजीली दिखते नहीं है. इन्हें देखने के लिए या तो हमें जू में जाना पड़ेगा या हमें फॉरेस्ट ग्रासलैंड वगैरह में जाना पड़ेगा, विच इज नॉट वेरी इजी. आजकल नेशनल पार्क्स होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, जहां पर हम इन एनिमल्स को दूर से देख सकते हैं. आपको मैंने एक्सप्लेन किया है अपने पिछले वीडियो में व्हाट आर नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. तो इफ यू वांट टू नो यू कैन, if you have not seen the video of previous video, please go through that. Okay, तो ये एनिमल्स को हम दूर से देख सकते हैं इन नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, एंड ऑफ कोर्स इन जू ऑल्सो वी सी देम फ्रॉम डिस्टेंट ओनली. तो ये एनिमल्स जो हैं दे आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स. ओके, ये जंगल में रहते हैं, जैसे कि लायन, टाइगर, चीता, एलिफेंट, बेयर, वुल्फ एंड मेनी मोर. डियर है, देन हाइना है, हिप्पो है, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं. ओके, नाउ ये वाइल्ड एनिमल्स में भी हम इसमें कुछ कार्निवोर्स होते हैं और कुछ हर्बीवोर्स होते हैं. चिल्ड्रन, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कार्निवोर्स आर दोज एनिमल्स दैट ईट मीट और फ्लैश. जो दूसरे एनिमल्स का मीट या फ्लैश खाते हैं दे आर कॉल्ड कार्निवोर्स. और जो एनिमल प्लांट खाते हैं या प्लांट्स के पार्ट्स खाते हैं उनको हम बोलते हैं हर्बीवोर्स. तो वाइल्ड एनिमल कैन बी कार्निवोर्स, कैन बी हर्बीवोर्स. वो फ्लैश खाने वाले भी हो सकते हैं, मांस खाने वाले भी हो सकते हैं और घास खाने वाले भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे लायन है, टाइगर है, चीता है, ये लोग फ्लैश खाते हैं, मांस खाते हैं, है ना. उसी तरह से अब उसके ऑपोजिट जो हर्बीवोर्स है, जैसे डियर है, वो प्लांट खाता है, जिराफ, एलिफेंट, they are plant eaters, they are herbivores. So wild animal can be meat eaters or can be plant eaters. Okay, then next we discussed is हमने next जो animal discuss किया था वो था milch animals. Animals that give us milk. Milch animals are those animals which we keep them for milk. They give us milk. हम उनको दूध के लिए अपने पास रखते हैं. एंड वी डिस्कस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ मिल्क इन आवर लाइफ. दूध हमारे लिए कितना जरूरी है इस पे भी हमने डिस्कस किया था. फॉर चिल्ड्रन स्पेशली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मिल्क इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर ग्रोथ. इट इज अ कंप्लीट फूड. और मिल्क से हम कई चीजें भी बनाते हैं, जैसे कर्ड, स्वीट, मावा, देन मिल्क शेक्स एंड वेरियस अदर थिंग. खीर है, बहुत सारी चीजें हमारी मिल्क से बनती हैं. एंड वी यूज मिल्क इन आवर डेली लाइफ एंड फॉर मिल्क वी कीप दीज एनिमल्स. तो इसमें काउ, गोट, बफलोज, जितने भी मिल्क गिविंग एनिमल्स हैं दे कम अंडर दिस कैटेगरी. देन वी टॉक्ड अबाउट मैमल्स. नाउ चिल्ड्रन, मैमल्स किसको बोलते हैं? मैमल्स इन्हीं एनिमल्स में से होते हैं. मैमल्स आर दोज एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबीज. दे गिव बर्थ टू बेबीज. दे डू नॉट ले एग्स. ये अंडे नहीं देते हैं. मैमल्स जो हैं वो अंडे नहीं देते हैं. दे गिव birth to babies and they feed their babies on their milk. वो अपने दूध पिलाते हैं अपने बच्चों को और वो बच्चे पैदा करते हैं, अंडे नहीं देते हैं. ठीक है, तो वो ये जितने भी एनिमल्स हैं जो बच्चे देते हैं, जो अंडे नहीं देते हैं, दे कम अंडर दिस मैमेलिया फैमिली. वो मैमल्स कहलाते हैं और वो अपने बच्चे को फीड कराते हैं. चिल्ड्रन, मैंने अपने पिछले वीडियो में एक बात बोली थी कि एक ऐसा मैमल है जो अंडे देता है. बड़ी जो सीनियर क्लास के बच्चे हैं वो इसके बारे में पढ़ते हैं. आई विल जस्ट टेल यू द नेम. यू विल, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन फाइंड अदर इन्फॉर्मेशन अबाउट देम. अभी आप बहुत छोटी क्लास में हैं इसलिए आपके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा.
बस एक मैमल है जो अंडे देता है, वो है प्लैटिपस। आपने कार्टून्स में ये नाम सुना होगा प्लैटिपस। बहुत सारे ऐसे कार्टून चैनल पे कार्टून आते हैं, उसमें एक प्लैटिपस एनिमल भी दिखाया जाता है। दैट प्लैटिपस इज अ मैमल एंड इट लेज एग। वो अंडे देता है, वो मैमल है लेकिन वो अंडे देता है। ठीक है, तो ओनली प्लैटिपस इज द मैमल दैट ले एग। रेस्ट ऑल द मैमल्स दे गिव बर्थ टू बेबीज एंड दे फीड देयर बेबीज। तो हम इस कैटेगरी में जितने भी आपको एनिमल्स ऐसे दिखते हैं जो बच्चे देते हैं, जैसे कि डॉग, कैट, माउस, मंकी, लायन, टाइगर, बेयर, जितने भी ये सब है, और दो एनिमल्स विच गिव बर्थ टू बेबीज, दे कम अंडर दिस कैटेगरी। इवन ह्यूमन, हम इंसान भी मैमल्स हैं। देन वाटर एनिमल्स में डॉल्फिन है, वेल है, ये भी मैमल्स है। दे डू नॉट ले एग, दे गिव बर्थ टू बेबीज। ओके, तो ये हमने इतना अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस मोर। अब हम आगे पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे अबाउट एम्फीबियंस। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? टुडे वी विल रीड अबाउट एम्फीबियंस। एम्फीबियंस चिल्ड्रन, एम्फीबियंस किसको बोलते हैं? एम्फीबियंस एक ऐसे एनिमल्स होते हैं दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। मतलब जो एम्फीबियंस होते हैं वो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पर भी रह सकते हैं, इसीलिए इनको एम्फीबियंस बोला जाता है। एम्फीबियंस का मतलब होता है टू लाइफ्स। एम्फीबियंस का मतलब होता है टू लाइफ्स। दे लिव टू लाइफ्स। फर्स्ट हाफ दे लिव इन वाटर एंड सेकेंड हाफ मोस्टली ऑन लैंड, इसीलिए इनको हम एम्फीबियंस बोलते हैं। एम्फीबियंस का मतलब ही होता है जिसकी दो लाइफ होती है। एक ही लाइफ में दो लाइफ, मतलब फर्स्ट लाइफ इन वाटर एंड सेकेंड लाइफ इन ऑन लैंड। तो ऐसे इनको हम कैसे पहचानेंगे? एम्फीबियंस का ना, उनकी जो स्किन होती है वो बिल्कुल चिकनी चिकनी होती है, उसपे कोई बाल नहीं होता है। नो हेयर्स ऑन देयर बॉडी, दे हैव अ थिन स्किन विथ नो हेयर। दे हैव थिन स्किन विथ नो हेयर। एंड ज्यादातर जो एम्फीबियंस होते हैं, मोस्ट ऑफ द एम्फीबियंस हैव 4 legs। उनके 4 पैर होते हैं। ज्यादातर एम्फीबियंस के 4 legs होते हैं और उनके लेग्स के बीच में एक मेम्ब्रेन होता है, पतले सा स्किन जैसा लगा होता है, जिसकी वजह से वो पानी में फ्लोट कर सकते हैं। दे कैन स्विम। ठीक है, मतलब ये एनिमल्स जो होते हैं ये अपने अर्ली स्टेज में दे हैव गिल्स। इनके जो अर्ली स्टेज जब ये पैदा होते हैं तो मोस्टली ये पानी में पैदा होते हैं। दे आर मोस्टली बॉर्न इन वाटर्स। ये जितने एम्फीबियंस होते हैं उसमें से मैक्सिमम जो है वो पानी में पैदा होते हैं। दे बॉर्न इन वाटर एंड दे हैव गिल्स एंड फिन्स। गिल्स से वो पानी में सांस लेते हैं। दे हैव पतला पतला उनका फिन्स भी होता है किसी किसी का। ठीक है, और जैसे जैसे ये ग्रो होते हैं, जैसे जैसे ये बड़े होते हैं, इनका लंग्स आ जाता है, इनके लंग्स बन जाते हैं और इनके पैर भी आ जाते हैं। दे ग्रो लंग्स एंड लेग्स। बहुत स्ट्रेंज है ना कि दे गो थ्रू चेंज। फर्स्ट हाफ ये पानी में रहते हैं, सेकेंड हाफ ये लैंड में रहते हैं। वेन दे आर इन वाटर दे ब्रीथ थ्रू गिल्स। गिल्स क्या होता है? जैसे फिश का होता है, पानी में जो मछली जो पानी में रहती है वो गिल्स से ब्रीथ करती है। जैसे हम नाक से सांस लेते हैं, वो गिल्स से सांस लेते हैं। तो जो एम्फीबियंस हैं वो फर्स्ट हाफ ऑफ द लाइफ जब वो पानी में जब रहते हैं तो दे ब्रीथ थ्रू गिल्स। वो गिल्स से सांस लेते हैं और उनके फिन्स भी होते हैं ताकि वो पानी में स्विम कर सके। ठीक है, एंड जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं दे गो थ्रू अ चेंज। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनमें चेंजेस होते जाते हैं। वो जो चेंज होता है उसके लिए वर्ड है, बट दैट विल बी अ बिग वर्ड फॉर यू। मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, बट आपको उस पर ध्यान नहीं देना। मतलब जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनकी बॉडी में चेंज होता है। उनके लंग्स आते हैं, उनके लंग्स बन जाते हैं और उनके पैर भी आ जाते हैं। लंग्स क्यों? ताकि वो लैंड पर ब्रीथ कर सके।
पैर क्यों? ताकि वो लैंड पर चल सके। तो जैसे जैसे वो एडल्ट बनते हैं उनकी बॉडी में चेंज होता है, उनका लंग्स आ जाता है और उनका पैर भी आ जाते हैं, ताकि वो एयर में ब्रीथ कर सके, सांस ले सके, और उनके पैर होते हैं ताकि वो चल सके। ठीक है। और ज्यादातर आपको जो एम्फीबियंस है वो वेट एरिया में, मॉइस्ट एरिया में मिलेंगे, क्योंकि इनका लंग्स इतना बड़ा नहीं होता है कि बहुत ज्यादा देर तक लैंड पर सांस ले सके। तो थोड़ा थोड़ा इनको पानी में भी जाना पड़ता है ताकि ये अपने स्किन से भी ब्रीथ कर सकते हैं। मोस्ट एम्फीबियंस कैन ब्रीथ थ्रू देयर स्किन ऑल्सो, मतलब अपनी स्किन से भी ये सांस ले सकते हैं। तो थोड़ा इनकी स्किन जो है वो हमेशा मॉइस्ट रहती है, गीली गीली रहती है। इनका जो स्किन है वो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज मॉइस्ट। ठीक है। और तो ये जो एक बेसिक चीज मैंने आपको बताई कि इनकी जो स्किन है वो मॉइस्ट रहती है, एंड दे लिव नियर वेट एरियाज, थोड़ा गीला गीला एरिया जो होता है पानी वाली जगह के पास से ज्यादा पाए जाते हैं। या तो फॉरेस्ट में आपको मिलेंगे, या जो दलदल होता है ना, जहां गीली गीली मिट्टी होती है, स्वैम्प जिसको बोलते हैं, वहां पाए जाते हैं, या पॉन्ड के पास या रेन फॉरेस्ट में दे आर सीन, दे आर मोस्टली सीन इन सच एरियाज। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा एम्फीबियंस के बारे में। एम्फीबियंस मतलब एनिमल्स, मैं रिपीट कर रही हूँ, एम्फीबियंस आर द एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। सिंपल पहले मैं आपको बता दूं, द एनिमल्स दैट कैन live in water as well as on land. Okay, the animals that can live in water as well as on land are called amphibians. Amphibians का मतलब होता है both two lives. एम्फीबियंस का मतलब ही है टू लाइफ्स। समझ में बात? एम्फीबियंस का मतलब टू लाइफ्स कैसे है? क्योंकि ये कुछ पार्ट अपनी लाइफ का दे लिव इन वाटर एंड देन दे रेस्ट ऑफ द लाइफ दे लिव ऑन लैंड। मतलब मोस्ट ऑफ द एम्फीबियंस दे आर बोर्न इन वाटर, ये ज्यादातर पानी में ही पैदा होते हैं। ठीक है। जैसे कि फ्रॉग, एज आई टोल्ड यू कि फर्स्ट हाफ, टू लाइफ्स मतलब फर्स्ट हाफ दे लिव इन वाटर, दे आर मोस्टली बोर्न इन वाटर, और जब ये पानी में रहते हैं तो ये गिल्स से ब्रीथ करते हैं और इनके फिन्स भी होते हैं जिससे कि ये पानी में स्विम कर सके। बट एज दे ग्रो, जैसे जैसे ये बड़े होते हैं, ये ग्रो होते हैं, ये एडल्ट बनते हैं, जब ये बड़े होते हैं तो इनकी बॉडी में चेंज होता है और इनके लंग्स आ जाते हैं। जैसे हमारे लंग्स हैं वैसे इनकी बॉडी में भी लंग्स आ जाते हैं और इनके पैर भी आ जाते हैं। लंग्स इसलिए आता है ताकि ये एयर में ब्रीथ कर सके, लैंड पर एयर में ब्रीथ कर सके, और पैर इसलिए आते हैं सो दैट दे कैन वॉक ऑन लैंड। इतना समझ में आया? ओके। एंड ये ज्यादातर मॉइस्ट एरिया में रहते हैं एंड दे कैन ब्रीथ थ्रू स्किन ऑल्सो, पानी में ये स्किन से भी ब्रीथ कर सकते हैं। एंड दे आर फाउंड इन मॉइस्ट एरिया, मॉइस्ट एरिया मतलब गीली जगह पे ज्यादा रहते हैं सो दैट दे कैन ब्रीथ, उनकी स्किन से भी ब्रीथ कर सके। जैसे कि कौन से एरिया में? फॉरेस्ट में आपको दिखेंगे, आपको स्वैम्प में दिखेंगे। स्वैम्प मतलब जो दलदल वाली जमीन होती है जहां गीली गीली मिट्टी होती है, पॉन्ड के पास मिलेंगे, रेन फॉरेस्ट में आपको मिलेंगे, वाटरी एरिया में ये आपको मिलेंगे। अब एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि फ्रॉग, फ्रॉग जो है वो एक एम्फीबियन है, सैलमेंडर वो एक एम्फीबियन है। ठीक है। ये जो एनिमल्स हैं दे लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर। इवन जो टॉर्टस है वो भी एक तरह का एम्फीबियन है, वो पानी में भी रह सकता है और जमीन पर भी रह सकता है।
टॉर्टोइज रैप्टाइल की भी कैटेगरी में आता है और एम्फीबियंस की भी कैटेगरी में आता है। तो इवन क्रोकोडाइल्स कम अंडर दिस कैटेगरी। क्रोकोडाइल्स भी जो हैं दे कैन लिव इन वाटर एंड ऑन लैंड। ठीक है, तो मैं जैसे मैंने आपको बताया कि इस कैटेगरी में आपको मिलेंगे टोड है, फ्रॉग है, सेलेमेंडर्स है, दे कम अंडर दिस कैटेगरी ऑफ एम्फीबियंस। आई होप एम्फीबियंस आपको क्लियर हो गया है। ओके, एम्फीबियंस आर द एनिमल्स दैट लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। और उनकी मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता दिया कि दे हैव मॉइस्ट स्किन, they basically live in wet areas, and they in water when they are in water they breathe through skin, and when on their land they breathe through lungs। और जब ये पैदा होते हैं तो इनके गिल्स भी होते हैं। ठीक, तो ये हमने एम्फीबियंस के बारे में जाना। नाउ वी विल टॉक अबाउट रेप्टाइल्स। नेक्स्ट हमारा है रेप्टाइल्स। चिल्ड्रन, अब रेप्टाइल्स किसको बोलते हैं? Reptiles are the animals which crawl on the ground with their bellies close to the ground. They are vertebrates. Vertebrates का मतलब होता है जिसके स्पाइन्स होते हैं, जो पीछे वाली जो हड्डी होती है ना हमारी, दैट इज कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। तो रेप्टाइल्स के भी वर्टिब्रेट्स होते हैं, उनके भी स्पाइन्स होते हैं, उनकी पीछे की जो हड्डी होती है वो उनकी भी होती है, वर्टिब्रेट्स होते हैं रेप्टाइल्स। एंड दे आर वर्टिब्रेट एनिमल्स, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। आपने कोल्ड ब्लडेड नाम सुना है? कोल्ड ब्लडेड किसको बोलते हैं? जिनके जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो एनवायरमेंट के टेम्परेचर के साथ चेंज होता रहता है। उनका जो ब्लड का जो टेम्परेचर है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होता रहता है। ठीक है, हम ह्यूमन बींग्स का ऐसा नहीं होता है। जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनका ब्लड का जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, वो चेंज होता है सराउंडिंग के टेम्परेचर के साथ, आसपास के टेम्परेचर के हिसाब से वो चेंज होता रहता है। ऐसे एनिमल्स को हम कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो रेप्टाइल्स होते हैं एक्चुअली में दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। इनका जो ब्लड का जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, वो सराउंडिंग के हिसाब से चेंज होती है। रेप्टाइल्स जो होते हैं वो वर्टिब्रेट्स, उनके भी स्पाइन्स होते हैं। ठीक है, एंड दे मोस्टली ले एग्स। रेप्टाइल्स जो है वो अंडे देते हैं, मोस्टली दे ले एग्स, एंड देयर स्किन इज कवर्ड विथ ड्राई हार्ड स्केल्स। उनकी बॉडी में ड्राई हार्ड स्केल्स होते हैं रेप्टाइल्स के। एंड जैसा मैंने बताया दे क्रॉल और मूव ऑन देयर बेली, जो पेट के बल वो घिसड़ घिसड़ के चलते हैं। इधर दे क्रॉल, और छोटे बच्चे जैसे क्रॉलिंग करते हैं ना, 4 पैर से चलते हैं, वैसे ही या तो ये क्रॉल करते हैं या अपनी बेलीज को, अपने पेट को जमीन से टच करके ये चलते हैं, मतलब ये रेंगते हैं। ठीक है, इधर दे क्रॉल और दे मूव विद देयर बेलीज क्लोज टू ग्राउंड। ठीक है, इधर दे क्रॉल और मूव ऑन देयर बेलीज, दे मूव ऑन देयर बेलीज क्लोज टू ग्राउंड। और इनके अगर पैर होते हैं तो बहुत शॉर्ट स्मॉल पैर होते हैं, दे हैव शॉर्ट स्मॉल लेग्स, या फिर पैर नहीं होते हैं, या तो पैर नहीं होते हैं या छोटे छोटे पैर होते हैं, शॉर्ट लेग्स होते हैं इनके। ठीक है, ये जो रेप्टाइल्स होते हैं, और इनका स्केली स्किन होता है। और ज्यादातर रेप्टाइल्स दे सर्वाइव फॉर वेरी लॉन्ग टाइम विदाउट फूड। ये बिना खाने के भी ये काफी दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं। दे कैन सर्वाइव विदाउट फूड फॉर मेनी डेज। इसमें आपको मैं बताऊंगी कौन कौन से एनिमल्स आते हैं। फर्स्ट लेट अस राइट व्हाट आर रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स किसको बोलते हैं? एनिमल्स दैट crawl on ground, or they crawl along the ground, or they move on their bellies. ठीक है, the animals that crawl along the ground or move
on their bellies. या तो पेट के बल चलते हैं रेंग रेंग कर, या फिर दे crawl on ground. They crawl around ground. They have short legs, small short leg. They have small, या short legs or no legs. या तो उनके छोटे छोटे पैर होते हैं या उनके पैर होते ही नहीं है। अब हम एग्जाम्पल आपको बताते हैं। आपको रेप्टाइल समझ में आया? द एनिमल्स दैट क्रॉल अलोंग द ग्राउंड और मूव ऑन देयर बेलीज, पेट के बल चलते हैं, रेंग रेंग कर चलते हैं, घिसड़ घिसड़ के चलते हैं। दे हैव स्मॉल और शॉर्ट लेग्स, स्मॉल बोलते हैं या शॉर्ट बोलते हैं, और नो लेग्स, या पैर होते ही नहीं है। अब आप सोचोगे कौन सा एनिमल है जिसके पैर नहीं होते? स्नेक्स। स्नेक्स के पैर नहीं होते ना, तो स्नेक्स क्या है? रेप्टाइल्स की कैटेगरी में आते हैं। फिर उसके अलावा क्रोकोडाइल्स है या एलिगेटर्स हैं, वो भी रेप्टाइल्स हैं। क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर्स बहुत जमानों से, बहुत सालों से ये अर्थ पर हैं। क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर्स ये रेप्टाइल्स हैं, और आपने देखा होगा इनके पैर छोटे छोटे होते हैं जमीन से, और ये जमीन पे रेंग रेंग के धीरे धीरे चलते हैं, तो बहुत फास्ट नहीं चलते हैं। दे क्रॉल ऑन द ग्राउंड। और ज्यादातर ये क्या खाते हैं? आपने देखा क्रोकोडाइल्स क्या खाते हैं? दे ईट फिश, दे ईट बर्ड, ये टर्टल को भी खा सकते हैं। दे समटाइम दे ईट इवन डियर, ठीक है। और इनका जो पानी के अंदर भी इनको काफी हद तक दिख जाता है, तो आंखें तो इनके ऊपर रहती हैं पानी के, स्टिल दे हैव वेरी रीजनेबल विजन अंडर वाटर। पानी के अंदर भी थोड़ा थोड़ा देख पाते हैं, हालांकि अपनी आंखों को ये पानी के ऊपर ही रखते हैं, बट स्टिल दे हैव रीजनेबल विजन अंडर वाटर ऑल्सो। क्रोकोडाइल्स की हम बात कर रहे हैं, तो दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ रेप्टाइल्स। देन स्नेक्स। स्नेक्स भी क्या है? रेप्टाइल्स हैं। दे हैव नो लेग्स, दे मूव विद देयर बेलीज ऑन ग्राउंड, एंड ये इनके जो जॉज होते हैं स्नेक्स के, बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, खूब बड़ा खोल सकते हैं ये लोग, ताकि कोई बड़ा एनिमल को भी मुंह में पकड़ सके। इनके जॉस बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं ताकि अपने शिकार को अपने मुंह में दबा सकें। आपने देखा होगा फिल्म वगैरह में, मूवी में, या किसी डिस्कवरी वगैरह चैनल पे देखा होगा, स्नेक्स का मुंह बहुत चौड़ा खुलता है, कि जॉस बहुत पूरा फ्लेक्सिबल होते हैं। और ये भी क्या खाते हैं? एग्स खाते हैं, बर्ड्स खाते हैं, फ्रॉग को खाते हैं, लिजर्ड को खाते हैं। दे कैन ईट सच थिंग्स। देन आपको पता है सबसे बड़ा स्नेक कौन है? कौन सा होता है? यस, एनाकोंडा। एनाकोंडा जो है वो सबसे बड़े स्नेक की कैटेगरी में आता है। एनाकोंडा की आपने मूवी भी शायद देखी होगी। एनाकोंडा इज द लार्जेस्ट स्नेक। और जो सबसे छोटा स्नेक होता है वो शायद बारबाडोस करके होता है। चलो हम उस पर बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ अभी बात कर रहे हैं स्नेक्स क्या क्या खा सकते हैं। देन टर्टल्स एंड टॉर्टस। टर्टल्स एंड टॉर्टस दोनों ही रेप्टाइल्स की कैटेगरी में आते हैं। टर्टल्स एंड टॉर्टस। अब आप सोचोगे दोनों में क्या फर्क है? टर्टल्स और टॉर्टस में थोड़ा सा फर्क है। दोनों के पैर में भी फर्क है। जो टर्टल्स होते हैं वो दे मोस्टली स्विम इन वाटर, दे मोस्ट ऑफ द टाइम दे लिव इन वाटर ओनली, ज्यादातर रहते हैं। और जो टॉर्टस होता है वो जमीन पे रहता है और पानी में भी रह सकता है। टॉर्टस जो है, इवन टर्टल भी जमीन पे आते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम दे लिव इन वाटर। और जो टॉर्टस होता है वो मोस्टली लैंड पे रहता है, बट दे कैन लिव ऑन इन वाटर ऑल्सो। टॉर्टस एंड टर्टल, इनकी पहचान क्या होती है? इनके बॉडी पे शेल होता है, एक ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग शेल होता है जो इनकी प्रोटेक्शन के लिए होता है, इनको इनके शिकार से बचाता है। जो एनिमल्स इनका शिकार करते हैं उनसे इनको बचाता है। उनकी बॉडी पर एक शेल होता है। और टॉर्टस क्या खाते हैं? बीटल खाते हैं, फिश खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, ग्रास खाते हैं। टर्टल्स कैन ईट सच थिंग्स। देन लिजर्ड्स। लिजर्ड्स भी रेप्टाइल्स होते हैं।
जो लिजर्ड्स होते हैं वो भी रेप्टाइल्स होते हैं, इवन कमेलियन भी रेप्टाइल्स होते हैं। कमेलियन को हम हिंदी में गिरगिट बोलते हैं। तो जो लिजर्ड्स हैं दे आर ऑल्सो रेप्टाइल्स, उनके भी 4 पैर होते हैं। और लिजर्ड्स जो है वो एंट खाते हैं, स्पाइडर खाते हैं, टर्माइट खाते हैं। टर्माइट मतलब दीमक जो होता है ना, उसको वो खाते हैं। कमेलियन जिसकी लंबी सी जीभ होती है, लंबा सा जीभ निकाल के अपने शिकार को पकड़ लेता है कमेलियन। और कुछ जो कमेलियंस होते हैं दे कैन चेंज देयर कलर्स, गिरगिट की तरह रंग बदलना, आपने शायद ये लाइन सुनी होगी। तो कमेलियंस जो है वो अपना कलर भी चेंज कर सकते हैं अपनी बॉडी का अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग के हिसाब से। अगर पत्तों में रहेंगे तो उनकी बॉडी का कलर ग्रीन कलर का हो जाएगा, अगर ग्राउंड में रहेंगे तो उनकी बॉडी का कलर मिट्टी जैसा हो जाता है। मतलब दे कैन चेंज द कलर ऑफ देयर स्किन। तो हमने रेप्टाइल्स के बारे में जाना, आपको मैंने बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया रेप्टाइल्स के बारे में, जो आपकी बुक में भी इतना ज्यादा नहीं बताया हुआ। स्टिल आई हैव गिवन यू मेनी इंफॉर्मेशन अबाउट अम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। दोनों के बारे में मैंने आपको बहुत सारी जानकारी दी है। प्लीज गो थ्रू इट, इसको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए। स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन क्लियर दैट। रेस्ट ऑफ द टाइप्स ऑफ एनिमल्स वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अपने अगले वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।